हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही छोटे स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो 20-21 रुपए के आसपास ये स्टॉक आता है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी क्या एक हम लोगों को मतलब बोलते हैं ना कि ये डूबेगी नहीं, इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। ऐसा क्यों, वो भी आप लोगों को समझ में आएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड दिया है, एंड वो डिविडेंड अगर हम लोग परसेंट के फॉर्म में कैलकुलेट कर दे, सो बैंक एफडी देता है, उससे हम लोग को अच्छा खासा परसेंट अभी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो इसी के चलते बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि सर यहाँ पे तो मतलब ओपनली हम लोगों को रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो क्या हम लोगों ने यहाँ पे जाना चाहिए। सो वापस कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोगों ने हमेशा कभी भी निवेश करने से पहले एक चीज़ हमेशा नोटिस करके रख लेनी चाहिए कि वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है। वर्स्ट सिचुएशन मतलब यहाँ पे आप लोगों का इन्वेस्टमेंट अटकने का चांसेस क्या है, राइट। ऐसी भी आप लोगों की यहाँ पे कैलकुलेशन होनी चाहिए। जैसे मैं हमेशा बीच में एक वीडियो बनाया था कि जितने भी ये निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स है, हर एक स्टॉक में कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है। गड़बड़ मतलब छोटी मोटी गड़बड़ रहती है, बट वो भी आपको पता होनी चाहिए। डिटेल में बताया था। अगर रिलायंस की बात करें, मतलब नंबर 1 से अगर हम लोग बात करें, तो आप सभी लोग पता है फ्यूचर ग्रुप का डील से रिलेटेड इशूज़ है, अमेजोन के साथ इशूज़ है, उसी के साथ साथ सऊदी अरब के साथ इशूज़ है, डेप का इशू था वो साइड हो गया। टीसीएस की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है वहाँ पे एसपी ग्रुप निकलना चाहता है, उससे रिलेटेड अनबन देखने को मिल रही है। इन्फोसिस की बात करें तो वहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत बार फॉल्स एलिगेशंस लगे थे, जिसके कारण शेयर गिरा था। मतलब बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने सिर्फ मीठी बातें नहीं देखनी चाहिए, आप लोगों ने अच्छी खासी जो नेगेटिव साइड भी है वो भी आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहिए कि अगर मेरा दाव यहाँ पे गलत गया तो यहाँ पे मैं फंसूंगा तो क्या मैं अफोर्ड कर पाऊंगा। ऐसा तो नहीं रहेगा कि मुझे लाइफ टाइम ही यहाँ पे फंसना पड़ सकता है। सो ये चीज़ें अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो डेफिनेटली आप लोग ऐसी चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। तो चलिए दोस्तों, कौन सा स्टॉक है उसके बारे में भी जानेंगे। बट ये इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, मैं इतना बोलता क्यों हूँ, ये सारी चीज़ें निगलेक्ट किया जाता है। सिर्फ नाम देख के कुछ नहीं होता है दोस्तों, बाद में अटकने के बाद रिसर्च करके कोई फायदा नहीं। तभी बोलते हैं ना, चिड़िया चुप गई खेत। सो अभी अगर आप लोगों को डिसीजन लेना है तो ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करना पड़ता है, एंड अकॉर्डिंगली अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप लोग यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करें डिविडेंड की। और दोस्तों, डिविडेंड आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कॉर्पोरेट एक्शंस देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस यहाँ पे रखना। डिविडेंड पहले वाला डिविडेंड छोड़ दीजिए, वो तो 2019 का ही हम लोग कट कर लेते हैं। बट स्टिल एक इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं कि पहले 0.09 इतना पर शेयर का डिविडेंड था, एंड अभी का डिविडेंड देख लेना 1.14, मतलब 1 रुपये का डिविडेंड। दोस्तों, 1 रुपये का डिविडेंड से भी ज़्यादा का है। 1 रुपया 14 पैसे का डिविडेंड है। देखने के लिए, सुनने के लिए ऐसा लगेगा बस 1 रुपये का। जैसे मैंने कहा कि रिटेल इन्वेस्टर जो रहते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 रुपये का शेयर 100 रुपये का डिविडेंड दे, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं, राइट। इनफैक्ट आप लोगों ने देखना चाहिए कि बाकी शेयर्स, मतलब कुछ शेयर्स ऐसे जो कि 800 रुपये का है वो 1 रुपये का डिविडेंड देते, कुछ शेयर 3,500 रुपये से भी महंगे फिर भी वो 1 रुपये का डिविडेंड देते। बट ये शेयर की अगर मैं बात करूँ तो ये मात्र 20 रुपये के आसपास है। इनफैक्ट 20 क्या, ये तो पहले 18 रुपये के आसपास था, एंड वो यहाँ पे डिविडेंड दे रहा है। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस शेयर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ RVNL, यस दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड। एंड अभी फिलहाल ये हम लोग को 20 रुपये 21 रुपये के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप लोगों को इसका चार्ट पैटर्न देखोगे 1 महीने का, तो बीच में हम लोग को ये बहुत ही सस्ता, मतलब 18 रुपये के आसपास यहाँ पे देखने को मिला था। सो अभी तो हम लोग को ऑब्वियसली ये डिविडेंड के चलते हम लोग कह सकते हैं अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का एक खास बात होता है कि डिविडेंड से वो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है। बट कभी कभी यही डिविडेंड उनके लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। आप सभी लोग पता है ONGC जैसी कंपनियाँ, या फिर अगर हम लोग बात करें गेल, भेल, सेल, या फिर अगर हम लोग और भी HPCL, BPCL, ये सारी कंपनियां अगर हम लोग देखते हैं, इनके डिविडेंड यील्ड बहुत ही तगड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शेयर प्राइस पहले एक ज़माने में 700-800 थे, अभी चल रहे 100-200 के आसपास, तो डिविडेंड यील्ड तो स्ट्रांग रहेगा ही, राइट। तो हम लोगों ने ये नहीं देखना है कि डिविडेंड यील्ड क्या है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड जो रहता है वो तो शेयर प्राइस बार बार नीचे जाने से हम लोग को स्ट्रांग ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो हमारा फोकस कंपनी के ऊपर भी रहना चाहिए, क्या आपको कंपनी वाकई में पसंद है। बट स्टिल आपके कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, देखिए 1.14 का डिविडेंड दिया है, राइट। एंड अगर यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके बता दूँ 1.14, ठीक है। एंड अगर मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पे पहले था 18 रुपये के आसपास, परसेंट के फॉर्म में यहाँ पे अगर हम लोग देखें, एक काम कर लेता हूँ, परसेंट डायरेक्टली तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो यस यहाँ पे आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं लगभग 6.33% पहले यहाँ पे आ रहा था जब ये शेयर 18 रुपये के आसपास था। चलिए अभी 18 रुपये के बात छोड़ दीजिए, बट ये मैं बता क्यों रहा हूँ
ये 6.33 मतलब परसेंट, ये तो एफडी से भी ज़्यादा है। अगर आप लोग एफडीज देखते हो लगभग 5, 5.5, 6, बहुत ही मुश्किल से कोई गवर्नमेंट बैंक की अगर मैं बात करूँ तो। सो हम लोग कह सकते हैं 6.33% थे। एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अभी हम लोग बात करें 1.14, एंड अगर हम लोग अभी की बात करें मतलब 20 रुपये के आसपास ये चल रहा है। इसको भी परसेंट के फॉर्म में अगर हम लोग देखते तो देख लेना 5.7, या दोस्तों अभी भी 5.7% का रिटर्न क्लियर कट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। हाँ डेफिनेटली यहाँ पे ब्रोकरेज रहेगा, बाकी भी चीज़ें सब कुछ रहेगी, बट अगर हम लोग मोटा मोटी ऊपर ऊपर से ये चीज़ें देखें तो बहुत ही गजब की हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लोग और भी ये शेयर अगर ऊपर पकड़ लेते जैसे कि 1.14 डिवाइड बाय 21, ये 21 चला जाएगा परसेंट के फॉर्म में, तो फिर भी यहाँ पे अगर आप लोग रिटर्न देखते हो तो लगभग 5.42% के रिटर्न्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सो ये कैलकुलेशन भी किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था, तो जो एकदम बिल्कुल सही कैलकुलेशन है, इसमें गलत बात नहीं है। बट अगेन मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि इस चैनल में मैं आप लोगों को अच्छी भी बात बताता हूँ एंड साइड में बुरी बात भी बताता हूँ कि आपके साथ बुरा भी क्या हो सकता है। आप लोग शेयर जाके खरीद लोगे, डिविडेंड यहाँ पे मिल जाएगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे दिसंबर तक का टाइम है, 7 दिसंबर से पहले आप खरीद लेते हो तो उसके बाद आप लोगों को 1.14 पर शेयर का डिविडेंड मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे सब कुछ बराबर है। बट अगेन आप लोगों ने ये भी चेक कर लेना चाहिए कि कंपनीज में फिलहाल ऐसी कोई चीज़ चल रही है जिसके कारण कंपनी का शेयर प्राइस ड्रास्टिकली गिर सकता है। सो दोस्तों इसका आंसर ज़रूर हाँ है, एंड वही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों ने संभल कर काम करना चाहिए। सिर्फ अच्छी साइड देख के आप लोगों ने कभी भी डायरेक्टली जंप नहीं मारना चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हम लोगों को यहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं। सो आप लोग बोलोगे तो यहाँ पे सर कौन सी प्रॉब्लम है। सो दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इस कंपनी से रिलेटेड, आप लोगों को इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो उसी के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। एक काम कर लेता हूँ, मैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन कर लेता हूँ। येस, अभी ये ओपन हो चुका है। कितना है शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेना, 87.84%। एंड आप सभी लोगों को पता है 75 तक का होना चाहिए 3 साल के अंदर अंदर कंपनी लिस्ट होते ही। सो एक बार देख लेते हैं कि कंपनी लिस्ट अभी हुई होगी, मतलब 3 साल कंप्लीट नहीं हो गए। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न क्लिक करता हूँ, देख लेना कंपनी ने शुरुआत की थी 12 अप्रैल 2019। सो 3 साल के अंदर अंदर प्रमोटर को अपना हिस्सा यहाँ पे बेचना पड़ने वाला है, गवर्नमेंट का ही हिस्सा हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। 75 तक इसको लाना ही पड़ेगा। सो ये चीज़ आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल आप इसमें एंटर कर लेते हो, एंड आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे सरकार हिस्सा कैसे बेचेगी, ओएफएस के जरिए। एंड कल यहाँ पे ओएफएस आता है, फॉर एग्जांपल पकड़ लो चलो 15 रुपये 16 रुपये। सो हो गया, शेयर नीचे आ गया। तो ये चीज़ें आप लोगों ने कैलकुलेट करनी चाहिए। क्या आप इसके लिए तैयार हो, क्योंकि ये चीज़ें कोई सपने में नहीं सोच सकता। आप लोगों ने देखा होगा जेएमएम फोल्डर में भी ओएफएस आ गया, किसी को पता भी नहीं था, रातों रात 1 सेकंड के अंदर सारी चीज़ें पलट गई। सो ये चीज़ें आप लोगों ने मार्क करनी चाहिए। क्या आप लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि आप देखोगे सिर्फ डिविडेंड, उसका यील्ड देखोगे 5-6% रिटर्न मिल रहा है, बट आ जाता है ओएफएस, देन व्हाट, तो फिर आप लोग अटक गए। तो क्या आप वाकई में इस कंपनी को फंडामेंटली स्ट्रांग मानते हो? क्या आपको ये कंपनी वाकई में लगती है कि फ्यूचर में ये 30, 40, 50, 60 तक जा सकती है? देन आप लोग एंटर कर सकते हो, क्योंकि दोनों साइड आपकी है। आपको डिविडेंड का पैसा भी मिल जाएगा, एंड इवन दो ओएफएस आ ही भी जाता है तो ये शेयर नीचे जाता है तो आप उसको एवरेज भी कर सकते हो। सो इस मेंटेलिटी के साथ आपको चलना पड़ेगा, जो कि एक्चुअल में, जो कि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो ऐसे बोरिंग लगते हैं। तो यहाँ पे कोई फैंसी बातें नहीं बताई जाएगी दोस्तों, ये हकीकत वाली बातें वही मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड वापस कहना चाहूँगा, ये डिविडेंड 1 रुपये का 14 रुपये का है, वो बहुत ही सॉलिड है। आप यहाँ पे देख लेना, कुछ कंपनियाँ ऐसी है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, मतलब आपको अंदाज़ा आ जाएगा। चलो हम लोग देख लेते हैं। देखिए 800 रुपये का ये शेयर है, ठीक है, कितने का है, 800 रुपये का है। एसबीआई कार्ड आप सभी लोगों को बताया, आप देख सकते हो नाम, 800 रुपये का शेयर। डिविडेंड देख लेना 2020 में 1 रुपये का। सो 20 रुपये का शेयर 1 रुपये का डिविडेंड देता है, मतलब वाकई में अच्छी बात है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे ये देख लेना, ये भी कितना है, 1-2 रुपये का डिविडेंड मिलता है, 1-1 रुपये का। एंड ये शेयर का प्राइस देख लेना लगभग 3,500। सो डेफिनेटली 20 रुपये पे 1 रुपये से भी ज़्यादा का डिविडेंड मिलना ये बहुत ही अच्छी बात है। यील्ड भी बहुत ही शानदार हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट इसके ड्रॉबैक भी आप लोगों ने देखनी चाहिए। इसी के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए गूगल जाने का आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। चलो क्या कर देता हूँ, RVNL, एंड यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ एंड OFS लिखता हूँ, क्योंकि हम लोग को OFS देखना है। और यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, जो भी लेटेस्ट डेटा रहेगा। तो ये देखिए, ये वाला डेटा हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ये पुरानी बातें बता रही कि सरकार ने यहाँ पे कैसे OFS के जरिए यहाँ पे हिस्सा बेचा। दैट्स इट। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 21 अक्टूबर 2020, अभी की ही बात है, अक्टूबर मतलब नवंबर अक्टूबर की बात है। सेंट्रल प्लान टू सेल द 15% स्टेक इन RVNL वाया OFS। सो बोलिए दोस्तों, ये चीज़ है, ये आपको स्टडी करनी पड़ती है, ये स्पून फीडिंग नहीं हो सकती। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये खुद बैठ के तय करना पड़ता है मार्केट क्लोज हो जाने के बाद, एंड वो रणनीति बनाने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो आप देख सकते हो OFS कभी भी आ सकता है, अभी किसी को भी नहीं पता, कल परसों
4 दिन बाद, दिसंबर के पहले, डिविडेंड के बाद, कभी भी आ सकता है। सो ये रिस्क अगर आप लोग लेने के लिए तैयार हो तो ही इस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बोला, ये कंपनी डूबेगी नहीं, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है। ऑब्वियसली सरकारी कंपनी, इतना कैश रहता है। आप इनकी बैलेंस शीट भी देख सकते हो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा कर्जा भी रहेगा, बट कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि सरकार बैक कंपनी, आप सभी लोगों को पता है, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है। ये देखिए, आप देख सकते हो रिजर्व्स कंपनी के लगभग 2,500 करोड़ के रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग देख लेना, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, कंसिस्टेंटली कर्जा यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म देखोगे तो कोई भी यहाँ पे लोन नहीं है। लॉन्ग टर्म में हम लोग को ज़्यादा लोन देखने को मिल रहा है। एक बार कैश देख लेते हैं। सो लगभग 1,000 करोड़ के आसपास का कैश भी देखने को मिल रहा है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ आपको विकीपीडिया के ऊपर जाके ये पढ़ना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं RVNL, ये कौन सी कंपनी है? एसोसिएटेड इंडियन रेलवेज। सो ये सारी चीज़ें आप लोग जब चेक करोगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी, जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? विकीपीडिया के ऊपर भी जाओगे तो आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। ये देखिए, सबसे पहले आपको टाइप PSU, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है। अभी PSU तो डूबेगी नहीं, राइट? सरकार पैसा डालती रहती है। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, मतलब बैंक्स में हम लोग को देखने को मिलता है। बट ये देखिए, ये सारे डेटा आप लोगों को मिलेंगे। ये देखिए, प्रोजेक्ट्स देखिए, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए यहाँ पे रेलवे से जुड़े हुए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। एंड उसके बाद अगर आपको लगता है, खुद से लगता है कि यस ये कंपनी में दम है, तो आप लोग ज़रूर, ये देखिए, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स उन्होंने बताए, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स उन्होंने यहाँ पे किए। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के नाम बता रहे। मेट्रो कि अगर हम लोग बात करें कोलकाता वाली मेट्रो लाइन 3 वाली, तो ये भी यहाँ पे इन्हीं के पास यहाँ पे चल रहे हैं, जो कि ऑन गोइंग है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चलो 5.7 मिल रहा है, 5.5 रिटर्न मिल रहा है, 5 रिटर्न मिल रहा है, 6 रिटर्न मिल रहा है, जंप कर लो एंड देन स्टॉक अगर नीचे आ गया, अरे हम लोग अटक गए। तो ये चीज़ें नहीं दोस्तों, ये एटीट्यूड आप लोगों को पता है। मैं रोज़ यही तरीके के वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों को खुद आगे यहाँ पे बढ़ना है और ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप लोगों ने डिसीजन लेना है कि क्या आप लोगों ने इस शेयर में रहना चाहिए या नहीं। देखा जाए तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बार ठीक है, बट बहुत ज़्यादा पैसा मत फंसा लेना, क्योंकि ऐसे शेयर को रैली आने के लिए वक्त लगता है। आप ये सोचोगे कि ये बजाज फाइनेंस जैसा भागेगा, 20 का शेयर 3 दिन के अंदर 70-80 हो जाएगा, तो आप सपने वाले डिसीजंस ले रहे हो। ऐसा नहीं होने वाला है। ये धीमे धीमे बढ़ने वाले शेयर है। PSU है, प्लस OFS की लटकती तलवार भी है। तो बड़े इन्वेस्टर भी आने से पहले 10 बार सोचेंगे। मतलब एक बार ये ख़त्म हो जाएगा, कौन सा? OFS का जरिए, जैसे कि सरकार ने बोला कि वो लगभग 15 से 12% हिस्सा बेचने वाले हैं। एंड फिलहाल की अगर हम लोग बात करें सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न ये देखिए 87 है। 87 में से अगर हम लोग 12-15 कट कर लेते तो ये देखिए लगभग 72% के आसपास की हिस्सेदारी रहेगी। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग एग्रेसिवली यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। अभी तक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, किसी को भी नहीं पता कि कल OFS आएगा, परसों। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। फाइनल कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि कंपनी मुझे ख़राब नहीं लगती। कंपनी एटलीस्ट PSU नहीं, पेनी स्टॉक में निवेश करने से अच्छे, जो 1-2 रुपये वाले स्टॉक होते हैं उसमें निवेश करने से अच्छे कुछ स्टॉक रहते हैं, तो उसमें से ये वाला स्टॉक मुझे लगता है जो कि अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। पेंडेमिक में ये तो लगभग 10 से 11 रुपये तक आया था, इतना बढ़िया था। आज आप देख सकते हो 20 रुपये, मतलब मार्केट भी डबल तो ये स्टॉक भी डबल। डेफिनेटली कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। रेलवे एक मोनोपोली बिजनेस है, रेलवे से इंफ्रास्ट्रक्चर वाली ये काम करती है। तो ये सारी चीज़ें अगर देखने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि 20 रुपये में आपको और क्या मिलेगा। मतलब मैं बोलता हूँ ना कि 2 लाख की गाड़ी लेके अगर आप लोग 50 लाख की गाड़ी के फीचर्स पाना चाहते हो तो नहीं होगा। बट स्टिल अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो ये स्टॉक ऐसा ही है कि 2 लाख की गाड़ी आपको मिल रही है, बट उसमें 10 लाख के भी फीचर्स है। डेफिनेटली एक अच्छा शानदार स्टॉक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये OFS वाला जो अनसर्टिनिटी है वो खत्म हो जाने के बाद अगर आप इसमें ज़्यादा एक्सपोजर पकड़ लेते हो तो एक बेटर ऑप्शन रहेगा। उससे पहले तो अनसर्टिनिटी यहाँ पे हमेशा बनी रहेगी। आय आशा करता हूँ दोस्तों मैंने दोनों साइड्स आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। इसके अच्छे साइड तो दिखाई दिए, बट बुरे साइड भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए, जिसके कारण आप लोग यहाँ पे अलर्ट रह पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चलेगी, वरना वो सिर्फ रिटर्न के चक्कर में यहाँ पे अटक जाएंगे, जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।